नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बकुल वालंगिया। आज मैं जो है कन्फ्यूज़न के बारे में बात करूंगा। हम में से कोई भी बंदा हो, बराबर है, उसको कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ के ऊपर जो है कन्फ्यूज़न होता है। अब ये जो कन्फ्यूज़न होता है, बराबर है, वो क्यों होता है और उससे जो है फिर क्या होता है। कन्फ्यूज़न से क्या होता है कि अस्वस्थता आती है हमारे जीवन में और हम लोग जो है अपसेट रहते हैं, दुखी होते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है दोस्तों, उसके आने का कारण ये है कि हम लोग जो जी रहे हैं वो ऐसे ही बस जी रहे हैं। हमने जो है हमारा जीने का पर्पस जो है कभी जानने की कोशिश नहीं की। हमारा जो उत्पत्ति हुआ उसके बारे में जो है कभी जानने की कोशिश नहीं की। हम जो कार्य कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, वो समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, गलतफहमी जो होती है वो उस तरीके से होती है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक शब्द है, बराबर है ना, वो मैं बोल रहा हूँ, बराबर है, तो वो एक ही शब्द है। अब उसके अंदर जो है मैं अपना जो है भाव बदल दूंगा, बराबर है, बोलने का भाव बदल दूंगा, ठीक है, तो वो जो है अलग तरीके से सामने वाले को असर करेगा। मगर यही शब्द जो है अगर लिखा गया है कहीं पुस्तक में, बराबर है, तो उसके अंदर जो है उस तरीके से जो उसमें भाव तो होते नहीं, सिर्फ शब्द होता है। अब आप वो पढ़ के जो है कोई भी निर्णय लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो ये चीज़ जो है ना समझने की बहुत ज़रूरत है। और ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ का कन्फ्यूजन जो होता है ना, तो वो जो है ना रिलीजियस लिटरेचर में होता है सबको, ठीक है। क्योंकि जिस वक्त वो चीज़ कही गई है वो मुख से मौखिक कही गई है, बराबर है। कोई भी ज्ञानी बंदे ने जो है वो अपने जो शिष्य को या तो अपने फॉलोअर्स को जो है वो मैन टू मैन जिसको बोलते हैं ना, वो कहा है। फिर उससे वो इम्प्रेस हुआ, उसको वो उपयोगी लगा, सही लगा, बराबर है। तब जाके उसको ऐसा लगा कि नहीं, इस बंदे में कुछ है, तो उसको उसने मान दिया, उसका पूजन किया, रिस्पेक्ट किया, बराबर है। और फिर उसकी नई जनरेशन जो होती है उसको भी समझाया कि भी ये हमारे लिए बहुत महत्व का बंदा है, ठीक है। हम जिसको भगवान कहते हैं वो क्या है, ठीक है, राम हो या कृष्ण हो, तो वो सब अवतार ही है, हमारे जैसा ही उसके पास बॉडी है। मगर उन लोगों ने जो काम किया वो हर चीज़ की उसको जानकारी थी, सब कुछ वो जान के किया उसने। अब वो जानने के बाद कोई भी चीज़ होती है, बराबर है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहती है। और वो चीज़ अगर दूसरा बंदा अगर सुनता है और समझता है, बराबर है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बोलूँ कि साबुन है, ठीक है, साबुन किस चीज़ के लिए है, तो बॉडी से जो मैल होता है, बराबर है, गंदगी होती है जो स्किन में, उसको दूर करने के लिए साबुन है, बराबर है। अब वो साबुन जो है उसी चीज़ के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ, बराबर है। कभी मैं नहाने बैठता हूँ, पानी लगाता हूँ शरीर में, फिर साबुन लगाता हूँ, और धीरे धीरे जो है साबुन जो है उसमें घिस के जो है फिर अपने बॉडी से जो है हाथ से सब जगह घिस के जो है मैं शरीर से मैल जो होता है, वो डर्ट जो होती है वो निकालता हूँ। अब ये साबुन का काम जो है वो सफाई करना है, बराबर है। तो ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। मगर वो चीज़ की जो है उपयोगिता वगैरह जो है उसके बारे में जो है उसकी पूरी जानकारी आपको नहीं है, और अगर आप कुछ करते हो तो क्या होगा, कन्फ्यूजन, ठीक है। अब आपको जो है, जैसे कि सपोज आप जो है स्कूल में गए, बराबर है, अब आप स्कूल में किस लिए जाते हो, पढ़ने के लिए। अब कभी कभी क्या होता है कि आपके सर जो है, टीचर है जो है, आपको जो है ऊपर जो है गुस्सा करते हैं, और कोई चीज़ जो है आपको ऐसी बोलते हैं जिससे आपको दुख लगे, बराबर है। मगर उस वक्त जब दुख लगता है तब हमने सोचा, हम सोचते हैं कि भाई ये क्यों हुआ,
वैसी कौन सी चीज थी जिससे जो है सर को गुस्सा आया? बराबर है। वैसी कौन सी हरकत हमने की होगी जिससे जो है सर को गुस्सा आया? अगर ये चीज हम प्रॉपरली समझ ले, बराबर है, तो जो है उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। मगर इस तरीके से हम लोग देखें कि भी सर तो ऐसे ही है, और मेरे साथ जो गुस्सा किया, मैं तो अच्छा बंदा हूँ, पढ़ने जाता हूँ, फिर भी ऐसा है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग जो है पूरी चीज़ को समझते नहीं, एनालाइज नहीं करते। ठीक है, तो हमेशा के लिए जो कन्फ्यूजन देता है हमको, किसी ने बोला कि भाई ये चीज़ ऐसी है, या तो यहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये चीज़ हो रहा है, ये जो चीज़ जो है ये काम की है, ये चीज़ वो काम की है। अब वो चीज़ जो है कोई भी जो हमें बताई जाती है, बराबर है, तो जब तक जो है उसका जो उपयोग जो बताया गया है उस तरीके का ही हो, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मगर कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ जो बताई गई है वो बराबर तरीके से बताई नहीं गई है, और फिर इसका हम कोई इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम्स होता है, तो हम बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। और बहुत सारे कन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं असमंजस, जो है हमारे जीवन में खड़ा होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि किसी ने हमको कुछ भी चीज़ बोल दी, कोई भी चीज़ बोल दी, इंटेंशनली अच्छी चीज़ बोली या बुरी बोली, जो भी है उसको पता है, हमें पता नहीं है। हमें बोल दी, बराबर है, बता दी, और हमने उसी तरीके से कोई भी चीज़ कर डाली। और हमने जो है उसका जो है रिलेवेंस जो होता है, उसकी महत्वता जो होती है वगैरह के बारे में खुद से नहीं सोचा। दूसरा कि ये जब समझाया जाता था तो उसका जो भाव क्या था, पर्पस क्या था, वो बंदा कौन था, बराबर है, तो वो सब चीज़ जो है ना हमें समझना जरूरी है। वो हम समझेंगे ना तब पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ये चीज़ जो है करने जैसी है या नहीं है, या तो कोई चीज़ जो है खरीदने जैसी है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी के बहकावे में आके हम लोग कुछ करेंगे, बराबर है, तो वो तो माइंडलेस जॉब हो गया। तो इसलिए जो है ना सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। यानी अगर आपको है कोई भी कंफ्यूजन अगर दूर करना है, बराबर है, और अपने दिमाग में जो क्लैरिटी लानी है, तो क्या है कि कोई भी चीज़ को जो है सही तरीके से जान लो। आपको कौन सा काम करना है, क्यों करना है, उससे क्या परिणाम आने वाला है, वो जान लो। आप कुछ खा रहे हो तो उसके बारे में भी जो है उसका स्वाद कैसा है, ठीक है, और डाइजेस्ट करने में कैसा है, वो आपके बॉडी के लिए ज़रूरी है या नहीं है, आपको जो टेस्ट है खुद का, उस टेस्ट के बराबर का है कि नहीं, वो सब आपको जानना पड़ेगा। अब जैसे ही जान लो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हम कहते हैं ना जंगल में बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, और बिना जाने नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसमें से बहुत सारे पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो हम जब तक कोई भी चीज़ जो है पूरी तरीके से जानते नहीं है, सही तरीके से जानते नहीं है, उसको प्रॉपर वेरीफाई नहीं करते, तभी जो है कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, और आज की जो ये 21st सेंचुरी की दौड़ जो है उसमें किसी भी बंदे को कोई भी चीज़ का जो है औचित्य जानने के लिए समय नहीं है। एक बंदा कर रहा है तो वही चीज़ दूसरा बंदा करेगा, तीसरा करेगा, कल 5,000 लोग वो करेंगे, बराबर है, 2 महीने के बाद उसको 2 लाख लोग करेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जो रेट रेस है, वही बहुत सारे कन्फ्यूजन कर सकते हैं। अभी किसी इंसान के बारे में भी हमें अगर ओपिनियन देना है तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसके साथ आप 2-4 दिन जो है रहे, उसके साथ बात करें, उसकी बिहेवियर वगैरह देखें, ठीक है, उसका जो कंडक्ट है दूसरे लोगों के साथ वो आप जो देखें, उसकी विचारधारा जो होती है, पॉइंट ऑफ व्यू, उसको आप समझें, बराबर है। उसके बाद जो है हम वो बंदे के बारे में ओपिनियन दे सकते कि भाई ये इंसान ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। अब हम लोग जो है सीधा ऐसे ही पहली बार किसी को मिलकर जो है
उसको देख कर बोल दे कि ये ऐसा 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 है, ये इस तरीके का आदमी है, तो क्या होगा? कभी हो सकता है कि सच हो सकता है, इंसिडेंटली सच हो सकता है, मगर हर बार ये नहीं होता। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को जो है इस तरीके से जल्दी से समझने की कोशिश ना करें। जो जरूरी टाइम है उसको देके प्रॉपरली समझ ले, तो कभी भी जो है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।